Hello everyone, am I audible? Yes. अर्चिशा, आराम, कौस्तुभ, रेव, वैभव, सबको Yes, मेरी sir. वॉइस ठीक है बच्चे? ओके, सबको ये स्लाइड दिख रही है? स्लाइड दिख रही है सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सबको प्रॉपर्टीज याद है? सबको प्रॉपर्टीज याद है या एक बार दिखा दूं पहले प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज सबको याद है या एक बार दिखा दूं प्रॉपर्टीज पहले? सर तो याद है पर दिखा दो एक बार। अच्छा चलो ठीक है, पहले एक बार प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी याद आ गई? सबसे पहली प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी याद आई? माइनस का साइन हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता था? ए और बी के बीच में सी आ जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी में, और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी वो एक साथ होती है, पर्टिकुलर केस होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने डिस्कार्ड कर दी थी। सिक्स प्रॉपर्टी में एफ ऑफ 2a माइनस एक्स होता है। और सेवंथ प्रॉपर्टी जो थी उसमें क्या होता है, यहाँ पे माइनस ए टू ए आ जाता है। याद आ गया? याद आ गया बच्चे सबको? ठीक है, ओके। तो अर्चिशा, इसका पहला क्वेश्चन बोलना, क्या लिखा हुआ है? सर 0 से पाए इंटीग्रल 0 से पाए cos स्क्वायर x dx 0 से पाई बाय 2। ओके, अब ये प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है? सर a माइनस एक्स वाली से। ये प्रॉपर्टी इससे मैच कर रही है ना? 0 to a f of a minus x dx। ओके, तो हम क्या करेंगे, मैं पहला क्वेश्चन इसका कराता हूं। सबसे पहले जो भी 0 to a वाली होगी, जो भी प्रॉपर्टी 0 to a वाली होगी, उसमें सबसे पहला स्टेप करना है, लेट i इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, लेट i इज इक्वल्स टू, सबसे पहले उसको इंटीग्रल मानना है। ठीक है, तो इस रीजन को मैं सेकंड बॉक्स में लिख रहा हूं। अब वो तो मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी लिखी थी ना, अब मैं रीजनिंग लिख रहा हूं। तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स जब मैं लगाऊंगा इसमें, ठीक है, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स लगाऊंगा जब मैं, तो क्या होगा, क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू वॉट, 0 to a, सॉरी 0 to पाई बाय 2, कोई बोल रहे हैं? साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर एक्स। गुड, यानी cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स, या फिर क्या होगा, 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ बातों पे ध्यान देना है। वो क्या, जो क्वेश्चन होगा उसको फर्स्ट लेना है, और जो प्रॉपर्टी लगा के आंसर आया उसको सेकंड लेना है। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, ऐड, क्या ऐड करना है, 1 and 2। तो कितना आएगा फिर, 2i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2i की वैल्यू, इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 1 dx। 2i की वैल्यू आ जाएगी कितनी, क्या बोल रहे थे बच्चे, रेव? सर इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई बाय 2 dx। 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, वैभव मेरी वॉइस आ रही है? सर इसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल बेटा, अगले स्टेप में वही करूंगा। अब दोनों इंटीग्रल्स को एक साथ लिख लो, दोनों इंटीग्रल्स को एक साथ लिख लो, क्या आएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस
साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 0 to π/2 कितना हो गया, 1 dx। Yes, sir. ठीक है ना, और यहाँ पे रीजनिंग क्या आ जाएगी, यहाँ पे रीजनिंग क्या आ जाएगी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, और यहाँ रीजनिंग क्या आ जाएगी, नॉर्मली ए ऑफ एफ ऑफ बी एफ एक्स प्लस जी एक्स किसके इक्वल होगा, ए टू बी एफ एक्स प्लस ए टू बी जी एक्स डी एक्स। क्लियर एवरीवन? एटलीस्ट से यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो 2y की वैल्यू कितनी हो गई, Sir, इंटीग्रेशन x से pi by 2. विच इम्प्लाइज, Sir, pi by 2. तो i की वैल्यू क्या हो गई, Pi by हाफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस 0। कितना आ गया आंसर, पाई बाय कोई डाउट इसमें, कोई भी डाउट? रेव, कौस्तुभ, अरम, अर्चिशा, कोई डाउट? no, नो sir. सर, नो नो सर। डाउट। ओके, तो आपने ऑब्जर्व किया कि 0 to a वाली प्रॉपर्टी कैसी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, समझ आ गया? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कौस्तुभ रीड करना, क्या क्वेश्चन है? इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन 0 to pi by 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रीजनिंग क्या लिखेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर्टी तो लगानी आ ही रही होगी सबको। 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है इसमें, i की वैल्यू क्या आ रही है, 0 to पाई बाय 2। हमें डायरेक्ट लिख दूं, हमें डायरेक्ट लिख दूं, तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, Sir, 1 ही आ जाएगा. ऐड 1 and 2, तो 2y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0 to पाई बाय 2 रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स। मैंने साथ साथ लिख दिया सब कुछ। ठीक है, ये मैंने साथ साथ लिख दिया सब कुछ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो ये कट के आ गया 1, तो 2y की वैल्यू क्या हो गई, 0 to पाई बाय 2 1 dx which is equals to what, x 0 to पाई बाय 2 which is equals to पाई बाय 2। तो i की वैल्यू आ गई पाई बाय 4।
अगर यहाँ तक कुछ पूछना है तो बता दो, अगर किसी ने कुछ यहाँ तक पूछना है तो बता दो। हम्म, नहीं, नो सर। ओके। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, मैं वेट कर रहा हूँ। सर A/2 कितना आ गया बच्चे? A/2। A/2। ठीक है, A/2 आ गया। ठीक है सबका। Yes. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आराम आ गया था पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर या नहीं? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ। आपने जब आई लिया इसको तो कितना आया है? यस सर। सर आई तो यही होगा फिर से। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? आई तो यही होगा ना। हाँ आई तो यही हो गया। आगे उसके बाद जब आपने प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी, हाँ सर ये मतलब फर्स्ट, वो लगानी नहीं आई। अच्छा लगानी नहीं आई, तो आपने x की जगह पे लिख दिया A-x, फिर ओके यहाँ सर। पे A-x, फिर यहाँ पे A-x, जहां जहां x है वहां आपको A-x रखना है। हाँ सर फिर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? सर ये एक्स। कितना आ गया? हाँ, तो फिर इसका मतलब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो वो आ जाएगा तो टू आ आई इज जाएगा इक्वल टू 0 to a, एक्स ही आ जाएगा। मतलब वापस वही आ जाएगा ना जो अभी हमने पीछे कर रहे थे। ठीक है, या करूं पूरा? यस सर। सर हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दिख रहा है बच्चे? क्या दे रखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या दे रखा है? इंटीग्रल ऑफ -π/2 to π/2 sin square x dx। ठीक है, अब इसमें आई क्यों नहीं लेना अभी? क्योंकि अभी हमने आई कब लेते हैं? जब यहाँ पे क्या होता? 0। तो अभी आप क्या करोगे? सिर्फ इसमें क्या करोगे अभी? इंटीग्रल ऑफ हाँ, सबसे पहले इसको नॉर्मली सॉल्व करो, इसको पहले नॉर्मली सॉल्व करो। तो जीरो किसके इक्वल टू कितना आ गया? इक्वल टू कितना आ गया? कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? सर लास्ट वाली इसमें आएगा 2 × 0 to π/2 sin हाँ square तो dx। मैं बिल्कुल सही। तो वो लास्ट वाली प्रॉपर्टी ये कहती थी कि -a/a f(x) dx। तो आपने क्या किया होगा, यहाँ पे f(x) की वैल्यू क्या ली? साइन स्क्वायर x, उसको लिख लिया आपने sin x इंटू साइन x। ठीक है, तो f(-x) कितना हो गया? साइन स्क्वायर -x, यानी साइन माइनस साइन x इंटू माइनस साइन x। तो f(-x) कितना आ गया? बैक टू प्लस f(x). ठीक है, और आइडेंटिटी क्या कहती थी? इसका आंसर 2 0 to a f(x) dx कब आएगा? 2 0 to f(x) dx कब आएगा? जब f(-x) किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस f(x) के। दिख रहा है?
बताओ जल्दी से, कोई डाउट? ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या, कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो अब इसका आंसर किसके इक्वल होगा? इसका आंसर किसके इक्वल होगा? अर्चिशा? सर 0 नहीं सॉरी नहीं नहीं, 2 से टू 2 इंटीग्रल 0 से y/2 साइंस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सर। अब मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि मैंने अभी निकालना नहीं सिखाया, तो ऑब्जर्व करो कि अभी हमारे पास जो इतना पार्ट आया है जिसको मैं ब्लैक से बॉक्स में कर रहा हूं, अब ये नया क्वेश्चन बन गया। अब क्या करेंगे हम? लेट आई इज इक्वल्स टू, सर वही π/4 ही आ जाए। हाँ करेक्ट। इसका हमने पीछे निकाला था पूरा प्रोसेस, पूरा और प्रोसेस किया। हाँ सर मुझे ना पार्शियल फ्रैक्शंस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा ठीक है, एक बार मैं कुछ क्वेश्चंस खत्म करा दूं, फिर आप अपने डाउट्स पूछ लेना, ओके सर। डोंट वरी। ठीक है, तो मैंने क्या बोल रहा था मैं अभी, हाँ 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया dx, 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx आ गया। समझ आ रहा है इतना? इसका आंसर क्या आ रहा था पीछे अभी जब हमने किया था cos स्क्वायर एक्स का? जो cos स्क्वायर एक्स का आएगा वही साइन स्क्वायर एक्स का आ जाएगा। π/4 π/4 आ रहा था। सब कुछ करने के बाद तो वो पूरा लिख लोगे ना, वहां तक का स्टेप, सारे स्टेप्स लिख लोगे ना जो पीछे किए थे, ये वाले, ये वाले सारे स्टेप्स लिख लोगे ना इसमें? यस सर। ठीक है, तो ये 2 मार्क का ही क्वेश्चन है, कहीं कोई ज्यादा का सोच रहा हो तो। इसको, इसका आंसर क्या आ गया इसका यूज करके? इसका आंसर बताओ। π/2 π/2। एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? यस सर। बताओ, कोई डाउट तो नहीं किसी को? या है तो बता दो। नो सर। ठीक है, तो ये जो 4 क्वेश्चन मैंने कराए, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूं अगर ये समझ आ गए हैं तो? यस सर। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, बस अभी कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले मुझे इसका डायरेक्ट आंसर बता दो सब। अब यहाँ पे एफ एक्स क्या है? सर इसका 0 होगा। हाँ करेक्ट, वेरी नाइस, बिल्कुल सही। क्योंकि आप क्या करोगे, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा? साइन टू द पावर 7 इंटू माइनस एक्स। ऑड पावर है तो इसका माइनस बाहर निकल जाएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा माइनस एफ एक्स। देयरफॉर -π/2 to π/2
साइन टू दी पावर साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा 0। और रीजन में क्या लिखोगे, रीजन में कोई बता रहा है क्या लिखेंगे रीजन में? ऑड फंक्शन। हाँ, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स एज sin 7x is an odd function। आगे समझ? ठीक है, अब आता है ये वाला क्वेश्चन। तो अरम इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर दो। इंटीग्रल ऑफ 0 to pi by 2 log sin x minus log sin 2x dx। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर। लॉग का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? इस log sin x का कोफिशिएंट क्या है? 2। और यहाँ पे log sin 2x का कोफिशिएंट क्या है? 1। -1 है ना। आप हमेशा याद रखना log का कोफिशिएंट 1 लाना है आपको पहले। ठीक है, अच्छा ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन log का कोफिशिएंट क्या है? सर 2। हाँ, मतलब कुछ और है ना। तो क्वेश्चन तो वैसे ही स्टार्ट होगा। कैसे? सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट आई इज इक्वल टू 0 to pi by 2 log sin x minus log sin 2x dx। ठीक है, बट आप इसको फर्स्ट नहीं लोगे। ठीक है, फर्स्ट किसको लेंगे अभी आपको पता चलता जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या हो गई वो देख लो। तो इसको मैंने लिख दिया log sin square x माइनस log 2 sin x cos x। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, log m माइनस log n लगा दो। यहाँ पे तो रीजन क्या होगा, n log m किसके इक्वल हो गया, log m टू दी पावर n के। यहाँ पे रीजन क्या होगा, अब यहाँ पे रीजन क्या आएगा, सर log m minus log n is equals to log m by n। ठीक है। तो कितना आ गया ये कितना आ गया log, 1/2 tan x। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 sin x cos x। ठीक है, और फिर इसको कट किया तो कितना आ गया फाइनली 0 to pi by 2 log 10x by 2। एम आई राइट? चेक कर लो यहाँ तक। यस सर। अब log का कोफिशिएंट क्या बन गया, 1। तो आप इस इक्वेशन को फर्स्ट लोगे, मतलब आपका रियल क्वेश्चन निकल के आ गया, जिसको जो एक्चुअली क्वेश्चन बनना चाहिए था, बट उन्होंने क्या करा, घुमा फिरा के, सॉरी बच्चे जस्ट अ सेकेंड, मेरी वॉइस आ रही है बच्चे?
यस सर आ रही है। ओके एक बार मैंने इसको दोबारा लिख रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। लेट आई इज इक्वल टू, कहाँ तक करा था मैंने, 0 to π/2। log tan x by 2। हाँ मतलब वहां तक समझ आ गया था, वो रिपीट तो ना करूं मैं, पता नहीं प्रॉब्लम आ गई थी कुछ सॉफ्टवेयर में, यहाँ तक समझ आ गया था या नहीं एवरीवन, या दोबारा लिखूं? Yes, sir, आ अरम गया। आ गया ना, अरम एंड कौस्तुभ? यस सर। ठीक है। अब मैं क्या Yes, कर sir. रहा हूँ, अब मुझे पता है मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ, अब मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ, सर 0 to a। हाँ तो वो यहाँ पे तो लिख दोगे आप, है ना? तो क्या बन गया, क्या बन गया ये, i इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट ले लिया था, 0 to π/2 log एनीवन cot x by 2 डायरेक्टली। अब क्या करेंगे, सर ऐड। तो 2y की वैल्यू क्या आ गई, log, Sir, log 1/4. ठीक है। तो उसमें क्या प्रॉपर्टी लगाई आपने, क्या यूज करी है, log m प्लस log n इक्वल टू log mn। तो फिर 2y की वैल्यू क्या आ गई, सर कमान log by 4 ही आएगी। log 1/, अब इसको दोबारा ओपन कर दो, कितना आ जाएगा, log 1 माइनस log 4 dx। log 1 क्या होता है, log 1, 0। log 1 0, ये तो सबको पता ही है। तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ गई, मैं नेक्स्ट पेज पे कर दूं, इतना समझ आ गया, या मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको तो 2y की वैल्यू क्या आ गई, 2y की वैल्यू माइनस 0 to π/4, सॉरी π/2 था, log 4 dx। log 4 कितना हो गया, log 4 बाहर निकाल लूं, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 log 2 लिख सकते हैं, क्योंकि log 2 का स्क्वायर था वो, l log m लगा दिया, तो 1 dx बच गया। इसके बाद कहाँ आएगा आंसर, फाइनल आंसर इधर क्या आ जाएगा, 2 कट गया, i इज इक्वल टू माइनस log 2 और π/2। तो फाइनली हम इसको लिख देंगे -π/2 log 2। एक बार देख लो, अगर कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो। सर हाँ सर जो log 1 0 हुआ, अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है सर। बस इतना ही बचेगा मतलब। सर अगर हम यहाँ पे log 1/4 कांस्टेंट निकाल लेते तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ मतलब आप कह रहे हो कि log 1/4 में आंसर छोड़ दें, यस सर। बस वो log 1/4 में क्या होता है कि log 1 दिख रहा होता है ना 0, तो वो कहते हैं प्रॉपर्टी खोल लो, क्योंकि log 1 0 दिख रहा है, log 3/2 होता तो दे सकते थे, क्योंकि ना log 3 कुछ दिख रहा है ना log 2। ओके सर। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं आपको टाइम दूंगा करने के लिए, ठीक है, पहले मैं आपको टाइम देता हूं।
लगाओ जितना दिमाग लगा सकते हो इस क्वेश्चन में। लेट्स सी किसका आंसर सही आता है। एक बार क्वेश्चन रीड कर सकते हो अर्चिशा? सर इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4 log 1 plus tan x dx। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, जिससे हो जाए वो हैंड रेस कर देना।
नहीं, क्वेश्चन नहीं हो रहा। रेव बिल्कुल नहीं हो रहा। एनीवन? नो। चलो ठीक है, देखो ध्यान से फिर। सबसे पहले इसमें लॉग का कोफिशिएंट क्या है? लॉग का कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो इसका मतलब लेट कर सकते हैं हम आई, मतलब फर्स्ट यही होगा। फर्स्ट तो यही होगा ना। ओके, अब आपने प्रॉपर्टी क्या लगाई? 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो क्या आएगा? क्या आएगा? Sir, log 1 plus tan pi by 4 minus x. लॉग 1 प्लस, Tan pi by 4 minus x. ठीक है। अब ये नहीं आया इनको हाँ पाई बाय 4 -1 माइनस 10 पाई बाय 4 -6। नहीं, ये तो ठीक है ना, मतलब यहाँ तक तो ठीक है ना, आपने यहाँ तक तो कर ही लिया होगा। तो फिर मैंने गलती से वो कर दिया था इसको 2 मान लिया ना, इसको 2 और इसको 1। तो मैंने अंदर भी पाई बाय 4 माइनस कर दिया था। अच्छा, बस x की जगह पे चेंजेस होते हैं ना। ओके सर। तो 2i की वैल्यू क्या आ गई जब ऐड करेंगे? ऐड 1 एंड 2। तो 2i की वैल्यू क्या आएगी? 0 टू पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस 10x इंटू क्या आएगा? इंटू क्या आएगा बच्चे? Sir, 2 upon 1 plus tan x. नहीं, तो मैंने ओपन। tan pi by 4 minus x को खोल दिया पहले। अच्छा 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 अच्छा, तो उससे क्या आया? सर फिर पूरा सॉल्व करके 2 upon 1 plus tan x. हाँ, फिर उसके बाद log m और log n वाली प्रॉपर्टी लगा के। Yes sir, भाई। तो इतना आगे कर दूं सब कुछ? क्या टफ लग रहा है? ये ठीक है, ये कट जाएंगे या पूरा करूं? जल्दी बताओ। रेव क्लियर हो गया या करके दिखाऊं? क्लियर। अरम, कौस्तुभ? सर क्लियर है। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2 पाई बाय 4। अब log 2 बाहर निकाल देता हूं और यहाँ पे 1 dx बच गया। फिर कितना आ गया? log 2 के साथ कितना आ गया? x, और फिर ये 0 टू पाई बाय 4 कर दिया। तो इसका आंसर आ गया पाई बाय 4 log 2 पर। हमें तो i चाहिए था, i। तो i की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाय 8 log 2। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes sir. कोई और डाउट इसको सर लेकर? अगर 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स को खोल के बिना करते तो कैसे करते? बिना खोले? तो फिर तो ऐसे आ जाता ना आपका, यहाँ पे ऐसे आ जाता। ये देखो, log m प्लस log n ऐसे आ जाता है, log mn, है ना? अच्छा, मतलब फिर बाद में खोलना ही पड़ता है अब वो। वो बाद में तो खोलना ही पड़ेगा, सिर्फ इसकी जगह। अब 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स क्या होगा? 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 10x, है ना? समझ आ रहा है? ये सर।
ठीक है, तो कितना आ गया इसको करके 2/1 + 10x, मतलब वो तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना चाहे, तो ये कट गए। सर वो 2 कैसे आया? वो 1 माइनस 10 अच्छा 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 अच्छा, देखो देखो 1 + 1 - 10x अपॉन 1 + 10x हो गया, फिर एलसीएम लिया, ठीक है सर। तो ये कट गए। अच्छे से नोट, अच्छे से नोट कर लो। कोई और ऐसी चीजें समझ में आ रही हो? ये सर्चिशा बोलो। सर आ रहा है। अच्छा, आपने हैंड रेस कर लिया था। ठीक है, क्लियर हो गया या नहीं? अब देखो आपको करना क्या है, मैंने ना जो आज 2 PM क्लास ली थी, जो मैंने आज 2 PM क्लास ली थी, उसमें मैंने कुछ और क्वेश्चन कराए थे, तो आपको मैंने उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दी है। ठीक है, उसमें मैंने और क्वेश्चन कराए थे, तो वो रिकॉर्डिंग्स आपको अब देखनी है। और जिन बच्चों ने इस टाइम नहीं करी है अभी क्लास, जो भी बच्चे हैं जिन्होंने इस टाइम क्लास करी है, वो ही रिकॉर्डिंग देखेंगे जो आपने अभी कर लिया है, तो आपको अपनी वाली रिकॉर्डिंग नहीं देखनी। ठीक है, एम आई क्लियर? समझ आ गया? यस सर। तो जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी उसमें मैंने नए क्वेश्चन कराए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो आज ही मतलब नेक्स्ट क्लास तक देख लेना। और जो ये वाली रिकॉर्डिंग है ये भी मैं ग्रुप पे अभी सेंड करने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो ये आपको देखनी हो नहीं देखनी है वो आपके ऊपर है। क्लियर? यस सर। ओके बच्चे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।